हमारी मांग है कि नीट यूजी जो आप देख रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचारी के सारे सबूत मिलने के बावजूद भी इसे रद्द नहीं किया गया है और लगातार जो एनटीए को प्रतियोगिता परीक्षा करवाने में उसमें शिक्षा मंत्री उन्हें पूरी छूट दिए हुए हैं, जबकि अभी वो आरोपित है एक तरीके से, उन पे बहुत बड़ा संगीन आरोप लगा हुआ है प्रतियोगिता परीक्षा को लीक कराने के मामलों में, लेकिन उन्हीं पे अगला एग्जाम लेने के लिए दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का मिली भगत है, ताकि लगातार जो हमले हो रहे हैं एक तरीके से प्रश्न पत्र लीक मामले में, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि कैसे मेडिकल के क्षेत्र में अगर प्रश्न पत्र लीक के मामले आएंगे तो कैसे डॉक्टर हमारे सामने आगामी दिनों में पेपर लीक होने का कारण है कि जब से हमारी केंद्र सरकार आई है 2014 से, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे रेलवे हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जिनको उन्होंने निजीकरण कर दिया, कॉर्पोरेट के हाथ में दे दिया। तो अब उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे कि वो धंधा कर सकें, पैसा कमा सकें। तो उन्होंने शिक्षा को चुना, और शिक्षा तो देश का भविष्य होता है, देश के बच्चों का भविष्य होता है। तो उन्होंने ऐसा किया कि शिक्षा को ही इस तरह से ढाल दिया कि देश पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं तो उससे वो धंधा चला रहे हैं। जब नमस्कार, जनता मीटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, इस वक्त हम गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन होते रहता है। जिस तरीके से आप अभी देख सकते हैं, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार मांगे उठ रही है और यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन भी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि मोदी जो सरकार है, मोदी सरकार लगातार नीट पेपर मामले में आखिरकार क्यों चुप्पी साध रखी है। वही विपक्ष के नेता लगातार उनकी मांगों को उठा रहे हैं, नीट पेपर लीक हो या फिर अग्निवीर हो और या फिर अब लोको पायलट। जी हाँ, लोको पायलट से भी उनकी मुलाकात हुई है, लोको पायलट की भी बातों को सदन में रखा जाएगा। चलिए हम सबसे पहले इन लोगों से जानते हैं इनकी क्या कुछ मांगे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, आपकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? हमारी मांग है कि आज हम लोग का जो है संयुक्त छात्र संगठनों का अनिश्चितकालीन अनशन जो है गर्दनी बाग में किया जा रहा है। हमारी मांग है कि नीट यूजी जो आप देख रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचारी के सारे सबूत मिलने के बावजूद भी इसे रद्द नहीं किया गया है और लगातार जो एनटीए को प्रतियोगिता परीक्षा करवाने में उसमें शिक्षा मंत्री उन्हें पूरी छूट दिए हुए हैं, जबकि अभी वो आरोपित है एक तरीके से, उन पे बहुत बड़ा संगीन आरोप लगा हुआ है प्रतियोगिता परीक्षा को लीक कराने के मामलों में, लेकिन उन्हीं पे अगला एग्जाम लेने के लिए दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का मिली भगत है, ताकि लगातार जो हमले हो रहे हैं एक तरीके से प्रश्न पत्र लीक मामले में, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि कैसे मेडिकल के क्षेत्र में अगर प्रश्न पत्र लीक के मामले आएंगे तो कैसे डॉक्टर हमारे सामने आगामी दिनों में स्थापित होंगे। पूरे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो लापरवाही है वो सामने है, इसके बावजूद भी मेडिकल क्षेत्र में जो लापरवाही हुए हैं इसके विरोध में किसी भी तरीके से न मोदी सरकार कुछ बोल रहे हैं न शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि ये जो नीट परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो टॉप लिस्टेड हैं, उसमें एक ही संस्थान के कई जो अभ्यर्थी हैं उसमें शामिल हैं। और रोल नंबर की बात करें तो वो एक सीरियली नंबर है जो कि आप 1 से 6 देखिएगा, 6 रोल नंबर तक, मतलब कि एकदम वो 700 मार्क्स से ऊपर है। तो ये सब जो है लगातार सामने आने के बाद भी रद्द नहीं कर रही है। तो ये शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा लापरवाही है, पूरे केंद्र सरकार का पूरे तरीके से लापरवाही है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि नीट यूजी को जो है रद्द किया जाए और पुनः एग्जाम लिया जाए। ऐसे गैर संवैधानिक संस्था जो एनटीए है उसको बर्खास्त किया जाए और शिक्षा मंत्री अगर ऐसे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री रहने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर कुशल पूर्वक नहीं चलेगा तो अभ्यर्थी का भविष्य अंधकार होता जा रहा है और देश के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है वो तो सामने में है। तो हमारी मांग है कि नीट यूजी को जो है रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाए, एनटीए को बर्खास्त किया जाए। आप उठ जाइए थोड़ा देर इधर जी। आपको लग रहा है कि इसमें सरकार ने आखिर क्यों चुप्पी साध रखी है? बहुत बड़ी वजह है कि नीट पेपर लीक मामले आ रहे हैं, अग्निवीर को लेकर के भी लगातार आप लोग मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ कि आखिरकार देश के अंदर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तो देश में पेपर लीक होने का कारण है कि जब से हमारी केंद्र सरकार आई है 2014 से, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे रेलवे हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जिनको उन्होंने निजीकरण कर दिया, कॉर्पोरेट के हाथ में दे दिया। तो अब उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे कि वो धंधा कर सकें, पैसा कमा सकें। तो उन्होंने शिक्षा को चुना, और शिक्षा तो देश का भविष्य होता है, देश के बच्चों का भविष्य होता है। तो उन्होंने ऐसा किया कि शिक्षा को ही इस तरह से ढाल दिया कि देश पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं तो उससे वो धंधा चला रहे हैं। जबकि 2019 में, पहले तो 2016 में नीट का पहला परीक्षा हुआ और उसमें जो सीबीएसई पैटर्न से लिया जाता था, लेकिन 2019 में एनटीए को सौंपा गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा सौंपा गया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये
कॉरपोरेट के हाथ में जो सौंपा गया है, जो प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंपा गया, तो कंपनी एक चाहती है कि मुझे फ़ायदा हो, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है जो कि फ़ायदा के लिए अपने कंपनी को आगे बढ़ाती है, और जब उन्हें फ़ायदा नहीं होता तो किसी हद तक भी गिर सकते हैं। तो ये एनटीए इसी हद तक गिरी है कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगी है। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो परीक्षा के पेपर बेचने में लग गए मोदी हैं। सरकार देखिए जिस तरह से आपको पार्लियामेंट में सब आवाज़ उठाया गया, पार्लियामेंट में विपक्ष भी लगातार आवाज़ नीट पेपर के लेकर के उठाई है, लेकिन मोदी सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें, आपने जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, जैसा कि देख सकते हैं आप, इस्तीफा देने की मांग आप लोगों ने रखा है, क्यों लगता है आपको कि सारा कुछ इस्तीफा से हो जाए? प्रधानमंत्री जी का चुप्पी रहने का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का चुप्पी रहने का एक कारण ये है कि जब उन्होंने देश के अंदर आया तो सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों का सपोर्ट किया, तो एनटीए भी तो वही कॉर्पोरेट के अंदर तो है। आपको लगता है कि मोदी सरकार जो इतने दिनों से जब चुप है तो अब वो आपकी आवाज़ों को सुन पाएगी? डबल इंजन की सरकार है, अभी तो वो अंबानी की शादी में व्यस्त है। अंबानी के शादी में व्यस्त रहें, लेकिन हमारे देश के बच्चे के भविष्य के बारे में भी तो सोचो। वो अंबानी में व्यस्त हैं, लेकिन हम लोग 2 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सच बात है कि केंद्र सरकार नहीं सुन रही। तो इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि देश के अंदर जितने भी छात्र छात्र हैं, 24 लाख ही नहीं, जितने भी छात्र छात्र हैं, उन सारे के भविष्य के सवाल है, क्योंकि पिछले 5 साल में 41 अलग अलग पेपर लीक हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं। वो तो एक तरह से कहा जाए तो एकदम चुप साधे हुए हैं कि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर पूंजीपति के क्षेत्र में हो, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं है कि कौन बोल रहे हैं। ज़्यादातर वो पूंजीपतियों की बात सुनते हैं, हम छात्र छात्राओं को तो बात तक नहीं सुने और न सुन रहे हैं। लेकिन जब तक वो बात नहीं सुनेंगे, हम लोग का प्रदर्शन चलता रहेगा। अनशन जब हम लोग का अनिश्चितकालीन है कि केंद्र सरकार सुने और हम लोग को मांग कर सुनकर पेपर। क्या लगता है आपको कि नीट पेपर लीक मामला जिस तरह से हो रहा है, मान लेते हैं अगर ऐसे डॉक्टर बन भी जाते हैं तो क्या आप उनसे इलाज करा पाएंगे? ये नेता इलाज करा पाएंगे? देखिए ऐसे तो जो है क्वेश्चन आउट से अगर जो एग्जाम पास होगा, अगर वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो इलाज किस तरह से करेंगे? सही से वो तो नहीं करेंगे, जो पढ़ के जाएंगे वही तो करेंगे ना। और जो यहाँ बच्चा जो पढ़ के जाता है उसके लिए तो एग्जाम में नंबर उतना नहीं ला पाता है जितना सेटिंग से आता ये है। धांधली की वजह से ही शायद नेता जो है बाहर आउट ऑफ इंडिया जाके इलाज कराते हैं अपनी, जी है ना? जी, यही तो बात। तो यहाँ पे बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार ने भी तो चुप्पी साध रखा कि केंद्रीय मंत्री भी बन चुके बिहार के सरकार के लोग। आगे बताइए, इसमें क्या कुछ होगा आपको लगता है? जी देखिए, ये छात्र संगठन में तो प्रदर्शन तो चालू रहेगा। अगर बात अगर आप पहुंचाइएगा, बात अगर सड़क तक जाएगी तब बात सदन तक जाएगी। अगर यहाँ से नहीं तो कहीं और भी आगे तक बात तो जाना है। अगर जाएगा तो लगता है कि मतलब सुनवाई होगी सरकार की।